आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है। हरियाणा के भिवानी जिले के रुद्र कॉलोनी गांव में यहां रहती हैं बहन रुक्मणी देवी जी और उनकी बेटी। बहन रुक्मणी जी को गुर्दे की गंभीर बीमारी है, साथ ही अन्य बीमारियों से भी पीड़ित है। इसी कारण वे कोई काम नहीं कर पा रही है। वर्तमान में बहन रुक्मणी जी किराए के मकान में रह रही है। बीमारी के चलते 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन हालात में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची और मदद का हाथ बढ़ाया। इस मुहिम के तहत बहन रुक्मणी जी को जरूरत की सभी आवश्यक सामग्री दी गई, जैसे राशन किट और दैनिक उपयोग की वस्तुएं। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम रोज रोज जरूरतमंद और लाचार परिवारों के जीवन में खुशियां और राहत पहुंचा रही है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका SA न्यूज़ हरियाणा में। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो भिवानी की रुद्र कॉलोनी में पहुंची है। यहां पर भी एक गरीब असहाय परिवार रहता है। परिवार की स्थिति क्या है, परिवार में कौन कौन है, ये सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। अब मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। जहाँ पर भी गरीब और असहाय परिवार होता है जिसको अन्नपूर्णा मुहिम की जरूरत पड़ती है, तो ये पूरी टीम, भिवानी की पूरी टीम है, ये पहुंच जाती है उस असहाय गरीब परिवार के पास में, जिनको खाद्य सामग्री की जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है, मकान की जरूरत है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जो सेवा चल रही है उसको पूरा करने के लिए ये पूरी टीम है संत रामपाल जी महाराज जी की पहुंच जाती है। तो आज भिवानी की रुद्र कॉलोनी में हम हैं और परिवार की स्थिति क्या है वो हम जानेंगे और साथ ही साथ परिवार से बात करवाने की कोशिश करेंगे कि उनकी स्थिति क्या कुछ है और उन्होंने किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनको अप्रोच किया है, या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उन्होंने उनको अप्रोच किया है। सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, ये अब देख पा रहे होंगे आप। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो खाद्य सामग्री है, जो गरीब और असहाय परिवार है जो यहाँ रहता है, उसके लिए ये लेकर चल पड़े हैं। और अब हम भी इनके साथ साथ जा रहे हैं और देखेंगे कि परिवार की स्थिति क्या है और किस तरह से अपना जो है गुजर बसर ये परिवार कर रहा है। दर्शकों, ये जो परिवार है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आए हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खाद्य सामग्री देने के लिए, इस परिवार में मात्र 2 सदस्य हैं। एक महिला है, एक उसकी बेटी है। जो महिला है उनकी उम्र लगभग 54 ईयर्स के जो पार है, और उनकी एक लड़की है जो घर में उनके साथ ही रहते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं तो काम धंधा भी नहीं करते हैं। और जो माताजी हैं वो काम करते थे, लेकिन उनको बीमारी है, बीमारी के कारणवश वो काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं। और जिस मकान में ये लोग रहते हैं वो भी इनका किराए पर है, और जो मकान मालिक है उसने इन पे थोड़ी सी मेहरबानी कर रखी है कि किराया भी कभी ले लेते हैं कभी नहीं ले लेते हैं। और इनकी कंडीशन भी ऐसी है कि किराया
दे पाते हैं और नहीं भी दे पाते हैं। तो ये जो मकान है, ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये मकान है जिसमें ये जो लोग रहते हैं। आइए चलते हैं परिवार के पास और जानने की कोशिश करते हैं इस परिवार की स्थिति के बारे में। दर्शकों, ये जो परिवार है, ये जो माताजी है, वो इस कमरे में रहते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3-4 कमरे बने हुए हैं। इन्हीं कमरों में से एक कमरा मकान मालिक ने इनको दे रखा है यहाँ पर। तो इसी एक छोटे से कमरे में रहते हैं। लगभग ये 9 बाई 10 का कमरा होगा, जिसमें ये जो माताजी अपनी जो बेटी के साथ रहते हैं। और कमरे की कंडीशन ठीक ठाक है। घर में कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। तो माताजी से जानेंगे कि इस जो इनकी जो स्थिति है वो कब से ऐसी है और क्या कुछ कंडीशन अभी इनकी बनी हुई है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर संतरामपाल जी महाराज का स्वरूप है और इसके अंदर अन्नपूर्णा मुहिम जो है, कौन सी जो सहायता संतरामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, इसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा है, शिक्षा है और मकान, ये संतरामपाल जी महाराज जी जो हर गरीब, हर बेसहारा, हर जरूरतमंद को देते हैं। क्योंकि संतरामपाल जी महाराज जी का मानना भी है कि गरीब को जो है सहारा, भूखे को भोजन और बेसहारा को आश्रय मिल जाए, वो उससे बड़ा जो है धर्म नहीं है, उससे बड़ी सहायता नहीं है। तो इसी कड़ी में संतरामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वो संतरामपाल जी के जो शिष्य हैं भिवानी के रुद्र कॉलोनी में लेकर पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे माता जी हैं और बहन जी हैं, इनकी लड़की हैं। तो इनसे हम जानेंगे इनकी स्थिति के बारे में, क्या कुछ इनकी स्थिति जो रही है। और माता जी से ही बात कर लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्ते। ठीक है आप? हाँ जी। माता जी, संतरामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, आपके लिए खाद्य सामग्री लेकर आए हैं। क्या कुछ मजबूरी रही है, क्या कुछ परिवार की स्थिति है, थोड़ा सा बताएंगे कि परिवार में कौन कौन है आप? हम 2 माँ बेटी हैं जी पहले लड़का था हमारे पास, जी। वो 3 साल पहले चला गया। उसने कोर्ट मैरिज कर लिया, अपने पिता के पास चला गया। मैं भी जब से बीमार रहने लगी, टेंशन में मेरे पैर भी खराब हो गए थे, गुर्दों में मेरी दिक्कत है। कोरोना आने से पहले जो जूट फैक्ट्री में मशीन काम करती थी, वो तो मेरा काम बंद हो गया। अभी क्या करते हैं आप? अभी कुछ नहीं करती, बीमार रहती हूँ। अभी घर पे ही बैठी हूँ मैं। 3 साल से मेरा काम नहीं कहीं कर रही हूँ। कभी कभार कोई 1 आध दिन कहीं काम मिल जाए मुझे। और पूरी गर्मी में मैं 4 दिन गई हूँ। मैं पूरी गर्मी हो गई तो 4 दिन काम पे गई हूँ मैं। तो मैं कर्जा ले लेके अपना घर चला रही हूँ। किराया भी नहीं दे पाती हूँ, तो मैं कैसे उधारा ला के किराया दिया है मैंने। जी, हालात तो हमारे ज्यादा ही ऐसे है, किराए पे रहते हैं जी। यही चिंता है कि मुझे कोई 6 महीना दे देगा, कोई साल भर दे देगा, मुझे कब तो कोई उधार देगा, वो मुझे टेंशन अंदर। कुछ गर्मी ये मुझे अगले 1.5 साल से ज्यादा ऐसा कोई बीमारी मेरे को, गर्मी धूप मुझे सहन नहीं होती है। तो वो उस चिंता की वजह से मेरी चिंता सी बढ़ने लगी। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खाना पीना टाइम से हो जाता है या कुछ अभी भी दिक्कत परेशानी आ रही है? ऐसा है, उधार सुधार ले आते हैं। उधार भी कब तक देंगे लोग? हाँ, जैसे ऐसा भी नहीं कि हम खाट में लग जाएं, हम मुंह बांध के पड़े रहें। हम अपने गुजारे लायक अपने इतना उधार सुधार ले आते हैं, ज्यादा नहीं करते खर्चा। बहन जी, जैसे आप बता रहे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं? ये 5वीं करी थी। 5वीं कर रखी है आप? हाँ। तो अभी माता जी का सहारा लगा रहे हैं आप? हाँ। दर्शकों, देख रहे हैं आप, माँ बेटी हैं। माता जी को बीमारियों ने घेर रखा है, बहुत सारी बीमारी इन्होंने बताई है। घर का जो गुजर बसर है वो भी उधार से चल रहा है, कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। बहन जी हैं, ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं है कि कहीं काम धंधा कर पाए। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। घबराइए नहीं माता जी, अब तो भगवान आ गए हैं और संतरामपाल जी महाराज जी ने तो लाखों लोगों का जो है घर जो अंधकार से उजाले में किया है। तो आप चिंता ना करें, अब तो भगवान की सहायता मिल गई आपको और ये तो रूटीन में आपको मिलेगी। हाँ जी माता जी। जी क्या कह रहे थे? तो ये कह रहे थे घर के हालत को देख के कि मेरी मम्मी शादी नहीं करना और पहले कर्जा उतारेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे। घबराइए नहीं, और हौसला रखिए, भगत जी, भगवान है, अभी भगवान आ गए अपने पास में। मैंने अपने पैसे किसी को नहीं बताई, मैंने अपनी दिक्कत कभी नहीं बताई। आप ये देखिएगा कि कोरोना के बाद से काम धंधा छूटा हुआ है, बीमारियों ने घर कर रखा है और आज आप ये देखिएगा कि संतरामपाल जी महाराज जी की दया हुई है और ये अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची है। संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं, हम भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो है इस परिवार के लिए, माता व बहन जी के लिए क्या कुछ राहत सामग्री संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य लेकर आए हुए। सर नमस्कार। सत्साई जी। बाबूजी, परिवार से हमने बात की, काफी मजबूरियों में ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है, बीमारी माता जी को है, बहन जी भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह से आपने इनको जो है सर्च किया है, ढूंढा है और क्या कुछ राहत सामग्री आप इस परिवार के लिए लेकर आए हैं? गुरु जी के आदेश हैं कि हर गांव मोहल्ला गली गली में जाके ऐसे परिवारों की तलाश करो जो जिनके पास खाने के लिए साधन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। तो इस तरह से जो है ना हमारे भक्तों द्वारा ही जो है ना इनका पता लगाया गया। तो संतरामपाल जी महाराज जी ने जो है ना जो भी सामग्री, राहत सामग्री इनके लिए भेजी है, वो आज गुरु जी के आदेश से हमारी टीम जो है ना यहाँ लेकर आई है। तो आज माता जी की हेल्प के लिए, मदद के लिए क्या कुछ लेकर आए सर? आज संतरामपाल जी महाराज ने माता जी के लिए जी 15 किलो आटा, जी 2 किलो चीनी, जी 2.5 किलो चावल, जी ये दूध का डब्बा है सूखा, सरसों का तेल है, चाय है, टाटा नमक है, जी ये दाल है, जी मूंग दाल, चना दाल, हरी दाल, जी काले चने, बेसन, जी अचार, धनिया, हल्दी, जीरा, लाल मिर्च, ये नहाने का साबुन, धोने का साबुन, ये पाउडर है कपड़े धोने का, जी जी और आलू और प्याज, ये सामग्री आज जो है ना इनको पहुंचाई गई है। जी और जब भी ये सामान समाप्त हो जाएगा तो 2 दिन पहले इन्होंने जो है ना एक हम कार्ड दे के जाएंगे आश्रम की तरफ से। वो कार्ड जो पर फोन नंबर लिखे हुए हैं वो जो है ना 2 दिन पहले सूचना देंगे तो तुरंत जो है ना इनको राशन दोबारा मुहैया करवाया जाएगा। जी। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। ये आश्रम की तरफ से एक जो है ना जी कार्ड दिया जा रहा है, इसके ऊपर आश्रम के नंबर हैं। लो जी, ये लो। जैसे ही इनका राशन समाप्त होगा तो 2 दिन पहले इन नंबरों पर ये सूचना देंगे तो तुरंत जो है ना राहत सामग्री इनके पास भेज दी जाएगी। आपने ये नंबर हैं, इन नंबरों पर सामान खत्म होने से 2 दिन पहले इन नंबरों पर फोन करना पड़ेगा। जैसे ही फोन करोगे तो आपके पास पूरा राशन जो है ना पहुंच जाया करेगा। गुरुजी ने जिला कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर जी
ये बनाए हुए हैं। तो यहाँ के जो एरिया कोऑर्डिनेटर हैं उनके माध्यम से भी जो है ना ये सूचना भेज सकते हैं। और एरिया कोऑर्डिनेटर बार बार यहाँ गलियों में चक्कर लगाते रहते हैं, पूछते रहते हैं भी किसी को कोई समस्या हो तो उनको भी बता सकते हैं। और जिला कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के नंबर भी होते हैं इनके पास, उनको भी ये बता सकते हैं। तो जैसे ही ये सूचना देंगे तो तुरंत जो है इनके पास सामग्री पहुंच जाएगी। ये जो है सर, वो कब तक इस परिवार के लिए है सर? ये जब तक ये पूर्णतया समर्थ नहीं हो जाते कमाने में या कोई और साधन इनके पास नहीं हो जाता, तब तक गुरुजी ये सेवाएं जारी रखेंगे। दर्शकों, अभी माता जी से बात कर लेते हैं कि उनके लिए संतरामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं इतनी सारी राहत सामग्री लेकर आए हैं, उनके क्या कुछ कहना है। दर्शकों, संतरामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं माता जी के लिए और बहन जी के लिए इतनी सारी राहत सामग्री लेकर आए हैं और उन्होंने कहा है कि संतरामपाल जी महाराज जी से इनकी दवाइयों के लिए, जो इनका इलाज है उसके लिए प्रार्थना की जाएगी। उसके बाद जो भी आदेश आएंगे गुरु जी के तो उसके अनुसार इनका इलाज भी करवाया जाएगा। माता जी से बात कर लेते हैं कि अब उनका इस बारे में, संतरामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कुछ विचार है। माता जी, संतरामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए इस बुरी स्थिति के अंदर आपकी मदद की है, राहत सामग्री लेकर आए हैं, तो आपके क्या कुछ विचार हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? गुरुजी ने हमें संभाला है, कोटि कोटि प्रणाम। इतनी सामग्री हमारे लिए लेकर आए हैं। खाने पीने की तो चिंता मिटा ही दी है आपकी एक तरह से, है ना? जी, हमारे लिए खाने पीने की चिंता मिटा दी। हम किराए पे रहते हैं, हमें थोड़ा सा संभालो, हमारे सर पे छत नहीं है गुरुजी। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दर्शकों, माता जी की जो स्थिति है आप देख ही रहे हैं। संतरामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि परमात्मा हमें इस कष्ट से निकालो जो स्थिति अभी चल रही है। और माता जी, अभी संतरामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया है आपको और इन्होंने कहा है कि किराए के मकान पे हम रहते हैं, बेटे की चिंता है, कभी हो पाता है खाना, कभी नहीं हो पाता है, बहुत सारी चिंताएं हैं, बीमारी बता रहे हैं अपने शरीर में। तो क्या ये जो सारी चीज़ें हैं, बीमारी है, किराए का कमरा है, घर है, क्या इनसे निजात मिल सकती है? आइए जानते हैं संतरामपाल जी महाराज जी की शिष्य से। सर नमस्कार। सत्साई जी। अभी माता जी से बात करी हमने तो इनकी जो स्थिति है, पहुँच गई है, इनकी जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है और इन्होंने एक इच्छा जाहिर की है कि भगवान ने संभाला है, लेकिन क्या भगवान हमारा जो किराए पे हम रहते हैं कभी दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता है। बीमारियां पूरे शरीर में है, जो है इनको बीमारियां हैं, क्या इनसे भी इनको निजात मिल सकती है? क्या जो एक कर्जा ये बार बार उठा रहे हैं, दे रहे हैं, कभी हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है, क्या इनसे भी इनको निजात मिल सकती है? सत्साई जी, सतगुरुदेव जी की जो ये मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान जी, इसके अनुसार जो भी मतलब सहायता इस परिवार को चाहिए है वो सतगुरुदेव जी से प्रार्थना की जाएगी। जैसे अभी इनको ये अन्नपूर्णा के तहत ये महीने का राशन, खाने पीने की चीज़ें जो दी गई हैं, ऐसे ही परमात्मा से गुरुदेव जी से प्रार्थना लगाई जाएगी कि भाई इन परिवार की कंडीशन है, गुरुदेव उनके पास मकान नहीं है रहने के लिए, किराए पे रहते हैं, उनका भी किराया भी ये देने में असमर्थ रहते हैं कई बार। जी, तो उन जो भक्तों ने बताया है उसके अनुसार गुरुदेव से प्रार्थना लगाई जाएगी। तो गुरुदेव जो आदेश करेंगे, इनका किराया भी सतगुरुदेव जी के प्रार्थना करके, जब तक मकान नहीं बनता है मान लो, तो किराया जरूर दिया जाएगा जी। और ये जो बीमारी बता रहे हैं, शरीर में काफ़ी बीमारियां हैं। बीमारी की चीज जो जैसे इनको दिखाया जाएगा अस्पताल में, हॉस्पिटल में चेक करवाया जाएगा गुरुदेव जी से प्रार्थना करके, और उनकी चिकित्सा का जितना भी पैसा लगेगा, जितना भी खर्च आएगा, वो गुरुदेव जी के आदेश के बाद सारा का सारा आश्रम की मैनेजमेंट वो वहन करेगी। जानना चाहूँगा कि संतरामपाल जी महाराज जी की ऐसी कौन सी और मुहिम है जो आजकल चल रही हैं, जो समाज उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं? सतगुरुदेव जी की जी बहुत सारी मुहिम हैं, ये तो एक अंश मात्र है इनका। इससे पहले गुरुदेव जी ने समाज के उत्थान के लिए ऐसे ऐसे कार्य कर रखे हैं, जैसे समाज से सरकार ने भी बहुत कोशिश की है, नशा मुक्ति की, दहेज मुक्ति की, लेकिन सरकार से नहीं हो पाया है। उन्हीं मुहिम को ऐसी सब कुरीतियों को मिटाने के लिए सतगुरुदेव जी अग्रसर रहे हैं। हमारे आश्रम में
17 मिनट में रमैनियाँ हो जाती हैं, जिनमें बेटियों की मतलब शादियाँ रमैनियाँ की जाती हैं आश्रम के। वहाँ पे कोई न तो दहेज लिया जाता है, ना दिया जाता है। जी। ये सदगुरुदेव जी के आदेश है कि हमें ना दहेज लेना है ना देना है। जी। ऐसे ही समाज से जैसे भ्रष्टाचार की, नशा मुक्ति की जितने भी है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश है, वही जो हमसे जुड़ता है वो ये किसी प्रकार का नशा नहीं करेगा। जी। तो ऐसे एक नशा मुक्त समाज भी तैयार हो रहा है। जी। और किसी भी प्रकार की छुआछात आपको कभी आओगे आश्रम में तो आपको देखने को मिलेगी, कोई किसी प्रकार की छुआछात वहाँ पे नहीं होती है। जी। तो ऐसे ऐसे समाज के जो कार्य चल रहे हैं, तो आप इनसे अंदाजा लगा सकते हो कि सदगुरुदेव जी ने कैसी कैसी मुहिम, अच्छी अच्छी मुहिम चला रखी है। जी। वैसे जैसे अब पंजाब में, उत्तराखंड में, हरियाणा में यहाँ पे ये बाढ़ भी आई हुई है, जी। तो ऐसे गुरुदेव जी सबको राहत देने के लिए वहाँ पे पाइप की सुविधाएं और मोटरें, ये बहुत सारी सामग्री प्रदान कर रहे हैं ताकि उस वहाँ गाँव को पानी की निकासी की जाए गांव से, और बाढ़ पीड़ितों को राहत दी जा सके। ऐसे कितने जो गांव हैं सर जिनको संत रामपाल जी महाराज जी इस तरह की सहायता दे चुके हैं, और कितना एक अनुमान अगर हम लगाएं तो कितना क्या वैल्यू का उन्होंने अभी तक सहायता कर चुके हैं समाज के साथ? अब तक जी लगभग 40 गाँवों के, हरियाणा में लगभग 40 गाँवों के करीब बाढ़ पीड़ित गाँव को राहत दी गई है। वहाँ पे लाखों करोड़ों का सामान, लाखों का नहीं करोड़ों का सामान दिया गया है। कब तक ये जो सेवाएं चलती हैं, किस तरह से आप जैसे कि टाइम पीरियड होता है या फिर किस तरह से क्या ये सेवाएं का रहता है, सब बताएंगे? जब तक जी जैसे किसी परिवार की मान लो असमर्थ है कमाने में, तो वो कमाने में समर्थ नहीं हो जाते हैं, मतलब अपने खाने गुजारे का, तब तक उनको परिवार को राशन सामग्री देते रहेंगे। और जब तक इन गाँव में, मैंने मान लो जिन गाँव में बाढ़ ग्रसित है, जो गाँव, उनके गाँव से पानी की निकासी पूरी तरह नहीं हो जाती है, वो पूरी तरह से सूख नहीं जाते हैं, तब तक ये मुहिम चलती रहेगी। हमारे गुरुजियों ने आदेश दिया है कि जब तक उनकी खेती भी, मतलब किसानों की जब तक उनके खेत डूबे पड़े हैं, तो जब तक उनकी बिजाई नहीं हो जाती है ना, तो बिजाई तक का खर्चा भी हमारे गुरुदेव जी दे रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हमने बात की। इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो है कबीर साहिब के ही अवतार हैं और उन्हीं के चोले में आज इस धरती पर विराजमान हैं। और आपने देखा होगा कि लगभग 628 साल पहले भी कबीर साहब आए थे, उन्होंने इसी तरह से लीला की थी। चाहे वो 18 लाख श्रद्धालुओं को भोजन करवाना हो एक छोटी सी कुटिया में रहते हुए, या लाखों जो श्रद्धालुओं के दुख दूर करना हो, संत रामपाल जी महाराज जी भी वही कार्य आज कर रहे हैं। खुद हिसार जेल में है, खुद सूखी रोटी खा रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि समाज कल्याण के लिए कितने सारे कार्य कर रहे हैं। वो चाहे आप किसानों की मदद करना हो, लाखों करोड़ों रुपए की जो है मदद संत रामपाल जी महाराज जी कर चुके हैं। बेटियों को आज बोझ समझा जाता है, बेटियों के जो बाप के ऊपर से बोझ को हल्का करना संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, काम किया है। संत रामपाल जी महाराज जी के 12 जो आश्रम हैं, और हर साल 6 समागम होते हैं जो 3 दिवसीय चलते हैं। और उसके समागम के अंदर आप देखेंगे कि ब्लड डोनेशन कैंप है, रक्तदान ब्लड डोनेशन कैंप है, इसके साथ आई चेकअप रहते हैं, और भी बहुत सारे जो सामाजिक कल्याण के कार्य संत रामपाल जी महाराज अपने जो है सत्संगों में करते हैं। और उसके साथ साथ ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इस मुहिम ने तो पूरे इंडिया के अंदर तहलका मचा दिया है। जहाँ पर भी गरीब बेसहारा असहाय परिवार होता है, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुँच जाते हैं ये मदद लेकर, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार। ऐसे ही तमाम जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बने रहें आप ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है।
ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।